आतंकवादियों को पकड़ के आप गोली मत मारिए, पकड़ के चौक चौराहे पे लाके उन तमाम उग्रवादियों को फांसी दीजिए, जिससे भयभीत होगा उग्रवादी और कम से कम हमारा देश से उग्रवादियों का खात्मा होगा और आने वाले दिनों में कम से कम इस तरह का कोई घर वीरान नहीं होगा। और निश्चित रूप से जैसा इस वक्त उन लोगों ने देश को बांटने के लिए जात पूछ के मारने का काम किया, लेकिन देशवासी इतना कमजोर नहीं है। भारत के लोग पहले भी काफी मजबूत थे, आज भी मजबूत है, आने वाले दिनों में भी मजबूत रहेंगे और किसी उग्रवादी का बहकाने से हमारा देश के लोग बहकने वाले नहीं है। हम जब भी विकट परिस्थिति आएगा, लोगों में रोष देखा जा रहा है, गुस्सा देखा जा रहा है पाकिस्तानियों के खिलाफ, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही फैसला करती है और इंसाफ पसंद हुकूमत है, तभी हमें यकीन होगा। हमारा हुकूमत हिंद से यही मुतालबा है कि तमाम आतंकवादियों को चुन चुनकर यकीनन मौत के घाट उतारा जाए। रहते हैं उसको तोड़ने का काम आतंकवादियों ने किया है, उसको मुंहतोड़ जवाब हमारे भारत सरकार के, हम सरकार के साथ हैं। पहलगाम के हथियारों को, पहलगाम के हथियारों को, पहलगाम के हथियारों को, पहलगाम के हथियारों को, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, कैंडल मार्च के माध्यम से कश्मीर के पहलगांव में हमारे टूरिस्टों के साथ अंधाधुंध गोलियां चलाकर। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं मानवाधिकार मीडिया रांची, सच आप तक। तो दोस्तों, मैं आज फिर हम आपके सामने बहुत बड़ी खबर लेके पहुंचे हैं और वो बड़ी खबर है, आपको पता ही है कि पूरे देश में कश्मीर के पहलगाम में जो पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा जो फायरिंग किया गया था, जिसमें 27 लोगों की पर्यटक में जो घूमने गए पर्यटकों की मौके पर मौत हो गई थी। इस पर पूरे देश में धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज जो है सो रांची जिला के कांके प्रखंड अंतर्गत बाढ़ू पंचायत में बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन मौन जुलूस निकाला गया और इस मौन जुलूस निकालकर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें हजारों हजार की संख्या में लोग उपस्थित हुए। ये जो धरना प्रदर्शन दिया गया, ये जो है सो बाढ़ू पंचायत के बाढ़ू गांव से लेकर पिठोरिया चौक तक लंबी लाइनें लगी हुई थी। काफी संख्या में लोग एकत्रित हुए थे, जमा हुए थे, जिस पर सभी के हाथों पर कैंडल जलाया हुआ था और सभी ने कैंडल मार्च निकालकर मौन जुलूस निकाला। इस मौन जुलूस में आपको मैं बता दूं दोस्तों कि लोगों ने जगह जगह पर पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान के आतंकवादी मुर्दाबाद, निवासी मुर्दाबाद, इस टाइप में नारा मारते हुए इस जुलूस को समापन किया। इसी पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमने कुछ लोगों से, वहां के मौजूद लोगों से बात किया है। वो वीडियो हम आपको सारा चीज दिखाने वाले हैं। इस मौन जुलूस को सफल बनाने के लिए मैं आपको बता दूं कि एक चर्चित युवा जो है मुख्तार अंसारी, जिनका नाम है, ये जो है सो सभी लोगों को आगे लेकर चलने वाले युवा हैं और बाढ़ू पंचायत में, खासकर बाढ़ू पंचायत के समाज सेवी हैं, लेकिन इनका अपने प्रखंड में काफी चर्चित व्यक्ति है। इसी पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐनुल हक अंसारी, जो रांची जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनसे हम कुछ बात किए थे, वो भी हम वीडियो दिखाएंगे। तो तीसरा जो युवा है वो भाजपा से बिलोंग करता है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, वो भी बहुत खास बात बोला है, तो उनका भी हम वीडियो बताएंगे। और जो युवा है उनका नाम है अब्दुल राशिद। भाजपा के जो युवा हैं वो अल्पसंख्यक रांची जिला ग्रामीण के उपाध्यक्ष हैं, वो अपना पद भी बताए थे, तो वो सारा चीज हम आपको दिखा रहे हैं। गांव जो है बाढ़ू गांव से पिठोरिया चौक तक लगभग 3.5 से 4 किलोमीटर की दूरी है। इसी पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लोगों ने हजारों हजार की तादाद में यहाँ पर इस जुलूस में शामिल होकर धरना प्रदर्शन किया गया। तो चलिए हम आपको आगे का सारा वीडियो दिखाते हैं, तब तक बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ इरफान अंसारी, मानवाधिकार मीडिया रांची पर। तो यही जो है सो पूर्व जिला परिषद ऐनुल अंसारी जी, उनसे हम बात करेंगे। और जो कांग्रेस पार्टी से वरिष्ठ नेता भी रह चुके, पंचायत समिति में बहुत ऐसे पद में है और काफी चर्चित हैं, लोगों के बीच हमेशा सक्रिय रहते हैं। तो चलिए आज के बारे में जानते हैं, जो पूरे देश में किस तरह से हत्या किया गया है बर्बरता के तौर पर पाकिस्तानियों के द्वारा। क्या आज बाड़ू गांव के नौजवानों द्वारा कश्मीर के पहलगाम में हमारे टूरिस्टों के साथ बेरहमी से गोलियों का बौछार करके मारा गया। उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए बाड़ू के हमारे उलमा इकराम, सदर सेक्रेटरी और तमाम नौजवान साथी कैंडल मार्च के माध्यम से बाड़ू से करीब 2-3 किलोमीटर पैदल चलकर पिठोरिया अंबेडकर चौक पहुंचे हैं
और इस वक्त मैं आपको बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि कश्मीर के पहलगाम में हमारे बेकसूर टूरिस्टों को गोलियों से भुना गया, उन शहीदों के प्रति हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और मैं एक बात कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, इस देश में बहुतों बार उग्रवादी आतंकवादी हमला हुआ, लेकिन आज तक हमारा देश गम में जरूर रहा। लेकिन इस वक्त जो आतंकवादियों ने गुमराह करने का कोशिश किया और जात पूछ के मारने का काम किया है, उससे पूरा देश जग गया है, जग के मुंहतोड़ जवाब दे रहा है आतंकवादियों को। और हम लोग भारत सरकार से मांग करते हैं कि तमाम समुदाय बिरादरी के लोग इस वक्त दुख की घड़ी में सरकार के साथ है, आप आगे बढ़िए और तमाम आतंकवादियों को पकड़ के आप गोली मत मारिए, पकड़ के चौक चौराहे पे लाके उन तमाम उग्रवादियों को फांसी दीजिए, जिससे भयभीत होगा उग्रवादी और कम से कम हमारा देश से उग्रवादियों का खात्मा होगा और आने वाले दिनों में कम से कम इस तरह का कोई घर वीरान नहीं होगा। और निश्चित रूप से जैसा इस वक्त उन लोगों ने देश को बांटने के लिए जात पूछ के मारने का काम किया, लेकिन देशवासी इतना कमजोर नहीं है। भारत के लोग पहले भी काफी मजबूत थे, आज भी मजबूत है, आने वाले दिनों में भी मजबूत रहेंगे। और किसी उग्रवादी का बहकाने से हमारा देश के लोग बहकने वाले नहीं है। हम जब भी विकट परिस्थिति आएगा, हम तमाम देशवासी एक साथ खड़े होकर अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे और देश के साथ खड़े हैं। लोगों को इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने के ऊपर वाला शक्ति प्रदान करे, हम लोग यही दुआ करेंगे। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार भारत के साथ सरकार से मैं मांग करता हूं कि तमाम उग्रवादियों को फांसी देकर आने वाले पीढ़ी को उग्रवादी से मुक्त करने की कृपा करें। अब हम कुछ यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जहाँ से जुलूस जो है, मौन जुलूस जो स्टार्टिंग हुआ था वो बाढ़ू गांव से स्टार्ट हुआ था और बाढ़ू गांव के जो इमाम साहब है उनसे बात करते हैं। बड़ी मस्जिद की है। फिर बताइए, मौन जुलूस में काफी लोगों में रोष देखा जा रहा है, गुस्सा देखा जा रहा है पाकिस्तानियों के खिलाफ, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये गुस्सा सभी लोगों का जायज है, इसलिए कि हम पूरे हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान बसते हैं बिलखुसूस वो अमन परस्त है। कभी भी ऐसे आतंकवादी घटनाओं को हमने समर्थन नहीं किया है। जब जब हिंदुस्तान में ऐसी घटनाएं हुई हैं, यकीनन हमारी आंखें नमनाक हुई हैं और हुकूमत हिंद से हमारा ये मुतालबा है कि आप उन आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाएं और सिर्फ वोटिंग के लिए राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। यकीनन पूरा देश अभी देख रहा है कि हिंदुस्तान के हालात क्या है और यहाँ माहौल किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। हम उसकी भी निंदा करते हैं। सियासत पूरी कम्युनिटी के लिए होनी चाहिए। यहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं और यकीनन हिंदुस्तान हमारा एक मुल्क ऐसा है जो एक चमन है और चमन में तरह तरह के फूल जब तक ना हो तब तक वो चमन चमन नहीं होता है। तो यहाँ हर मजहब के लोग एक साथ कांधे से कांधे मिलाकर रहना जानते हैं और इस हालात में हम कभी टूटेंगे नहीं और ना ही तरफ हमारा कभी तवज्जो होगा। यकीनन ऐसी चीजों का हम भरसक निंदा करते हैं और पहलगाम में जो हादसा हुआ है, यकीनन हमारा दिल आज खून के आंसू रो रहा है और पूरे हिंदुस्तान में जितने भी बसने वाले मुसलमान हैं और दूसरी कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं, दूसरे धर्म के मानने वाले लोग हैं, आज गमज़दा नजर आ रहे हैं। हम अगर हुकूमत हिंद के अंदर ताकत है और कुव्वत है तो अपने कुव्वत का मुजाहरा अभी करके दिखाए, तब हम जानेंगे कि हुकूमत हिंद सही फैसला करती है और इंसाफ पसंद हुकूमत है। तभी हमें यकीन होगा। हमारा हुकूमत हिंद से यही मुतालबा है कि तमाम आतंकवादियों को चुन चुन कर यकीनन मौत के घाट उतारा जाए। तभी आज हम लोग पहलगाम में जो घटना घटी है, जो उग्रवादियों द्वारा हमारे निहत्थे लोगों को निशाना बनाया गया है, और ये भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हम लोग एक साथ सभी समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं। उसको तोड़ने का काम आतंकवादियों ने किया है। उसको मुंहतोड़ जवाब हमारे भारत सरकार दे, हम सरकार के साथ हैं। और अभी वक्त आ गया है, जो देश अगर ऐसा करता है तो हमारे देश में बहुत सारा राफेल खरीदा गया है,
बहुत सारा सामान है जिसको यूज कर सकता है। किस दिन के लिए ये सामान को खरीदा किया है, ऐसे वक्त में वो सामान को यूज करे और बता दे कि भारत में आंख दिखाने वालों को आंख फोड़ने का काम करेंगे। जो लोग भारत की तरफ आंख दिखाएगा उसको आंख फोड़ने का काम करेगा। यही हम सरकार से चाहते हैं और यही हम निंदा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। लेकिन एक अपने ही कम्युनिटी को जो मतलब 2 लोग शहीद हुए हैं, उन लोगों का कहीं पर चर्चा नहीं है। इस पर कुछ बोलिए कि देश में जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, इस पर कुछ हम आपसे बात करना चाहते हैं। ये जांच के विषय है। बहुत अच्छा उन्होंने एकता और भाईचारे का सबूत दिया है, इंसानियत का रोल उन्होंने जो मिसाल पेश किया है, वो उनका जो अल्फाज हम बोले कम है और उनको दबाया जा रहा है। हम चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान के लोग उनको भी देखते हुए, क्योंकि वहाँ पर बहुत कम ऐसे लोग थे जो हिम्मत से काम ले और उनका मुकाबला कर सके। उनमें से हमारे 2 भाई, 2 मुस्लिम समुदाय के लोग भी बंदूक छीनने का काम किए और वो छीनते छीनते अपना शहीद हो गए, लेकिन अपना जान का परवाह नहीं किए। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और पूरे भारत देश को हम ये मैसेज के द्वारा कहना चाहेंगे कि जहाँ पर छीट फूट इनके लेके ये पहलगाम में जो हुआ है, उनको लेके अगर थोड़ा बहुत कहीं पर दुकानदार बंधु से या कहीं पर निर्दोष व्यक्तियों को सताया जा रहा है, उन लोगों को ना सताया जाए और अभी सभी पार्टी मिलकर इसको हम लोग मजबूती के साथ खड़े होकर भारत सरकार के हाथों को मजबूत करें और जो घटना घटी है उसमें साथ रहकर मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। चलिए, तो यही हम आपसे बात करा रहे थे, जो बाढ़ू से लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है पिठोरिया चौक। तो अपने अपनी प्रतिक्रियाएं इन्होंने दे दी। तो जो हमने आइनुल हक अंसारी जी से बात करवाया और वहाँ के स्थानीय लोगों से हमने बात करवाए, तो जिस तरह से देश का माहौल बनाया जा रहा है दोस्तों, कि एक समुदाय को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, कहीं पर भी पकड़ के मारा जा रहा है कि आप एक मुस्लिम समुदाय से हो, तो इस पर राजनीतिक नहीं होना चाहिए। सबका एक प्रतिक्रिया आप लोगों ने सुनाया और करे मतलब पार्टी पॉलिटिक्स इसमें ना करे। जो भी इसमें कसूरवार है, पाकिस्तानियों को सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए, इन लोग मांग है। चलिए, इतना ही आज के लिए, शुक्रिया।